हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। और ये समय इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने सीबीएसई बोर्ड के नए सिलेबस आ रहे थे और उसके लिए वी थॉट कि हमने प्रिपेयर किया, चलो नए सिलेबस से बच्चों को पढ़ाएंगे। आपने हमारी वीडियो को बहुत देखा उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड में, और उसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राशनल नंबर्स बहुत सारे किए थे जो मेरे ओल्ड वीडियोस में हैं। आप वहां जाके देख सकते। बट अब मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी के नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई शुरू कीजिए, जिसमें आप जो आपका है गणित मंजरी। गणित मंजरी, ये आपकी नई बुक है एनसीईआरटी की, क्लास 9 के लिए। और इससे पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, राइट। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आज हम फिर से न्यू सिलेबस के हिसाब से स्टार्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमें समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। सो कोऑर्डिनेट भी है और ज्योमेट्री भी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख रहे हो दो टर्म है, राइट। एक है आपका ये कोऑर्डिनेट, सॉरी, एक है आपका कोऑर्डिनेट एंड दूसरा है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हमें पता है किस चीज के लिए, वी स्टडी ऑफ शेप्स, राइट। हम लोग शेप्स की बात करते हैं, बहुत तरह तरह की जो शेप्स देखते हैं, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, इन सब चीजों की बात करते हैं। दैट इज द स्टडी ऑफ शेप्स, राइट। वो ज्योमेट्री है। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स मींस लोकेशन, और आप जनरल भाषा में बोल सकते हो एड्रेस, राइट। आपने देखा होगा, जो आप जोमैटो हो, बिग बास्केट हो, या आपने गूगल मैप भी देखा होगा। इन सब में क्या होता है, आप देखते हो कि एक, जैसे आप यूज योर करंट लोकेशन, तो वहां पे कुछ नंबर्स आ जाते हैं, राइट। समथिंग लाइक 38.5 नॉर्थ, राइट, और 63.7 ईस्ट। कोई जरूरी नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी। सो ये क्या बताते हैं दिस, तो इसमें आप ये जो नंबर्स देख रहे हो, दिस इज द कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज डायरेक्शन। क्या है? ये नंबर्स हैं, और ये क्या है? डायरेक्शन है। तो जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ शेप्स है ना। और आप कह सकते हो कि ज्योमेट्री में हम डायरेक्शंस की भी बात करते हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द लोकेशन, क्या, ऑफ अ पॉइंट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, हमारी लोकेशन हो सकती है, हमारी बिल्डिंग की लोकेशन हो सकती है। आप मूवी थिएटर जाना चाहते हो, गूगल मैप लगाते हो, तो उस पर्टिकुलर थिएटर में पहुंच जाते हैं, राइट। आप जोमेटो से ऑर्डर करते हो, खाना आपके घर पे आ जाता है। ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स इज नथिंग बट योर प्रिसाइज लोकेशन, राइट। तो ये प्रिसाइज लोकेशन की बात करते हैं। और ज्योमेट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि व्हेन यू फॉलो अ डायरेक्शन, यू विल फॉलो सर्टेन सर्टेन शेप्स, राइट। अब जैसे मान लो कोई ईस्ट में गया, फिर वेस्ट गया, फिर यहां पे आया, तो अगर आप इसको ऐसे मिलाओ, तो पर्टिकुलर शेप्स भी आपको निकल जाते हैं। और यहां पे भी आप इस पॉइंट का आप क्या कर सकते हो, आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, राइट। सो इन शॉर्ट अगर कहा जाए, इन शॉर्ट कहा जाए, तो हम जिस इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, वो टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर
बिल्डिंग एनीथिंग, राइट? सो पहले क्या था, कोऑर्डिनेट जो इसमें क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम इनको दोनों को देखें तो इस बेसिकली दो ब्रांच से मिलकर बना हुआ, एक है अलजेब्रा और दूसरा है ज्योमेट्री। तो हम अलजेब्रा को अलग पढ़ते हैं। अलजेब्रा मीन्स व्हाट? इट्स ए स्टडी ऑफ नंबर्स। दिस इज व्हाट? स्टडी ऑफ नंबर्स। स्टडी मीन्स स्टडी नंबर्स, क्या क्या होते हैं, उसके साथ कैसे ऑपरेशंस करते हैं। लाइक आपने बॉड मास के रूल, आपने कोई सवाल बनाया होगा, -3 + 5 है ना, 2 - 3 इस पे बार है, कैसे उसको सॉल्व करोगे, ऑल दीज आर नंबर्स, राइट? सो स्टडी ऑफ नंबर्स एंड इट्स ऑपरेशंस, अगर आप इसको इस तरह से कहो कि अंकों के साथ खेलना, दैट इज व्हाट वी कॉल अलजेब्रा। ज्योमेट्री इज स्टडीज ऑफ और स्टडी ऑफ शेप्स, राइट? तो जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि इस पॉइंट की लोकेशन बताओ, तो आप अगर मैं ऐसा पूछता हूं तो आप समझ जाते हैं कि आपको लोकेशन जहां पे आप खड़े हो वहां से आपको बताना है। तो लेट्स से मान ले कि आप यहां पे खड़े हो, लेट्स से यहां पे आप बोलते हो यहां जाने के लिए ऐसे जाओ या यहां से फिर ऐसे चले जाओ, इस पॉइंट को मान लेते पी, आप यहां पे पहुंच जाओ, करेक्ट? तो कितना, मान लो ये यहां से यहां कितना गए आप, मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, या सेंटीमीटर नहीं, आप इसको मीटर ले लो क्योंकि डिस्टेंस इतना छोटा है ना। और यहां से यहां मान लेते हैं आप 5 मीटर। तो क्या होता है कि जो पहले आपने क्या किया, यहां से शुरुआत करी, तो लेट्स से कि 4 को पहले लिख दिया मैंने इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, फिर क्या हुआ, वर्टिकल इस डिस्टेंस में आपने क्या चला, 5। तो ये जो P जो है, P जो आपने 4 और 5 लिखा, यही कहते हैं इसको कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, बट क्या डज इट फॉलो एनी डायरेक्शन? यस, इट इज गोइंग दिस साइड एंड देन फ्रॉम दिस साइड। अगर मान लो वो इधर से ऐसे ही जाना था तो क्या यहां पे पहुंच पाता? नो। सो इट इज फॉलोइंग ए सर्टेन डायरेक्शन, राइट? सो इसके पास इस नंबर, इस पॉइंट पी के पहुंचने के लिए हमें किस दो चीजों की जरूरत पड़ी? नंबर्स, मैग्नीट्यूड, नंबर्स की जरूरत, कितने किलोमीटर चले, एंड दूसरा आपको बताना पड़ा कि यू गो स्ट्रेट, एंड यहां पे एक चाय की तफरी है, टर्निंग से आप स्ट्रेट लेंगे। अगर ये डायरेक्शन में बोलता टर्निंग से राइट ले लो तो हम वहां नहीं पहुंचते, राइट? तो इट हैज गॉट द डायरेक्शन ऑल्सो। और जहां पे डायरेक्शन की बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि भाई ज्योमेट्री की भी बात हो रही है, राइट? सो एल्जेब्रा, तो इसके जो एक जाने पहचान जो साइंटिस्ट थे वो थे रेने डेस्कार्टेस, नॉट साइंटिस्ट आई वुड से मैथमेटिशियन, राइट? रेने डेस्कार्टे एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बोला कि नहीं, अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री को एक साथ पढ़ा जा सकता है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को एक साथ पढ़ा जा सकता है, और इसी अलजेब्रा और ज्योमेट्री को एक साथ पढ़ने को ही हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब इसमें शेप्स की भी आप बात होगी और इसमें उसके साथ उसके नंबर्स की भी बात है ना। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा हाँ ईस्ट डायरेक्शन में जाओ, कितना भाई आपको बताना पड़ेगा कितना। अगर आपसे पूछा कि आपको यहां जाना है, आपके शहर में डीमार्ट होगा, आपके शहर में मूवी थिएटर्स होंगे। अगर आपसे पूछता कोई भाई मुझे नियर बाय मूवी थिएटर जाना है, या मान लो कुछ थिएटर का नाम हो, जैसे कमला थिएटर, राइट? डोंट मेक इट पर्सनल, इट्स लाइक आई जस्ट सेड द नेम फॉर द सेक ऑफ सेइंग। सो कमला थिएटर जाना है, आप बोलोगे आप ऐसे जो है ना, यहां ईस्ट में चले जाओ। व्हाट वुड से, व्हाट ईस्ट में कहां तक? ईस्ट में उस डायरेक्शन और कलकत्ता में कलकत्ता तक जाऊं। सो वी नीड द नंबर, मैग्नीट्यूड, कितनी दूर तक, तो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। और उसके
स्टडी ऑफ शेप्स, वो एक शेप फॉलो करेगा, बट इट मीन्स व्हाट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि वो एक रास्ता फॉलो करेगा, एक डायरेक्शन फॉलो करेगा। अगर आप किसी को कहते हो कि हाँ भाई, जैसे मैं अभी बताया ईस्ट में चले जाओ, तो कितना, अब किसी कहते 2 मीटर जाओ, 1 किलोमीटर जाओ, वो पूछेगा किधर, राइट? 2 मीटर जाना है तो किधर जाना है? तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए हमें दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी। आपको जो है एल्जेब्रिक की भी जरूरत है, एल्जेब्रा वेयर वी नीड द नंबर्स एंड वी नीड द डायरेक्शन। सो इसी दोनों को कंबाइन करके ये महानुभाव जो थे रेने डिस्कार्टिस, इन्होंने एक नई मैथमेटिक्स की ब्रांच बनाई जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डील्स विद अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। शायद आपको ये बात अभी तक क्लियर हो गई होगी, बेसिक डेफिनेशंस। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम करते क्या है? वी सिंपली सेड वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट, लोकेशन। ये आप आगे फिजिक्स में भी पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स आप लोगों को। लोकेशन बताने के लिए, लोकेशन के लिए मैग्नीट्यूड मतलब नंबर्स की वैल्यू चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। तो लोकेशन बताने के लिए भी ये दोनों जरूरी चीजें हैं कि आपको नंबर्स भी चाहिए, कितनी दूरी और किस डायरेक्शन। ठीक है, ओके। सो रेने डिस्कार्टे जो थे वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ये इजाद किया, उन्होंने इस चीज की बात करी कि भाई अलजेब्रा और ज्योमेट्री को साथ में मिला करके एक मैथमेटिक्स का नया ब्रांच बनाते हैं जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, और उसकी स्टडीज हमें करनी है एनसीईआरटी क्लास 9 में, या पिछले साल भी था, लेकिन सिंस आपको पता है कि अब आपके सिलेबस चेंज हो गया है, तो हम नए के हिसाब से करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, नया सिलेबस आई लाइक द मोस्ट, मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि नए सिलेबस में यू यू आर, लेट्स से, व्हाट आई वुड से, नए सिलेबस में नए सिलेबस में यू आर बाउंड टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा, बाउंड टू थिंक, आपको कॉन्सेप्ट्स की बात करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा जिगजैग हो जाता है। आप यू हैव टू वेरी मच श्योर अबाउट, have to be very much sure about concept. If you do not have, if you do not have this concept, if you don't have this concept, it is quite difficult for you to solve the sums. आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं दिक्कत, लेकिन मैं, डोंट वरी, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और ट्रस्ट मी, इस चैनल पर उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड पर आपको कॉन्सेप्ट 360 मिलेगा। यू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। मैं नहीं कह रहा हूं आप जहां भी पढ़ते हैं, जिस भी चैनल पर पढ़ते हैं आप पढ़ें, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो यू सी दिस, यू यू जस्ट चेक दिस चैनल, एंड आप देखो कि इसमें हम एक साथ तैयारी करते, और ये कंप्लीटली फ्री है। विल स्टडी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज कंप्लीटली फ्री। कुछ भी नहीं आपको देना है। आपके वीडियोस आते रहेंगे, आप पॉज करके देखो, आप प्रीमियर जब लाइव होंगे तो लाइव पे देखो। दैट इज ऑल द रिक्वेस्ट इज ओनली दैट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप नहीं होता है तो फिर आपको बार बार ये देखना पड़ेगा, एंड यू विल गेट टू नो इट। तो आप चैंपियंस की तरह पढ़िए। ओके, सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने आपको सिर्फ, तो नेक्स्ट देखते हैं। जो मैंने लिखा वही मैं आपको बता रहा हूं। गणिता मंजरी में आपका चैप्टर 1 जो है, दिस इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, राइट? यही। सो रटने की बात नहीं है, बात समझने की है। आप समझोगे और सवाल हम अपने आप सॉल्व करेंगे। सो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? लर्निंग आउटकम्स। ये चैप्टर खत्म होने पे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डायमेंशंस इन प्लेन्स, आइडेंटिफाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
locate points on a graph, understand quadrants and use distance and midpoint formula। आपके सिलेबस में क्लास 9 में इतना ही है। आज हम कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के सारे सवाल करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो मैं दूसरे बुक से सर्च करूंगा, वो भी आपके साथ कराऊंगा। सो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड, राइट। सो दिस ये सारे कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, राइट, जिसमें अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री आर स्टडीड टुगेदर यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। आई थिंक इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि क्यों ज्योमेट्री है, क्यों अलजेब्रा है। अलजेब्रा इसलिए है क्योंकि वी यूज द नंबर्स, राइट। अगर किसी पॉइंट को दिखाना आपको चाहिए नंबर्स में, 4 किलोमीटर, 4 यूनिट, 4 फीट, 3 फीट, 100 मीटर, नंबर्स चाहिए। देन आपको यह भी चाहिए कि किधर, डायरेक्शन चाहिए, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट और राइट, सॉरी लेफ्ट और राइट, तो वो भी चाहिए। तो कोई भी अगर पूछे व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री आर स्टडीड टुगेदर, राइट। It was developed by, I was talking about this guy, right, Rene Descartes, 1637। सोचो आज से कितने साल पहले हो गया, इसको 1626 अगर ले लिया जाए तो आज 2026 से लगभग 400 साल पहले, 410 साल पहले। उस समय एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्टेस, ये याद रखिएगा, इस डेस्कार्टेस, इसकी बात करेंगे। तो उन्होंने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री न्यू मैथमेटिकल ब्रांच को जन्म दिया और उन्होंने ये सारा डिस्कशन किया। नाउ देखो मैंने जो बताया आपको ही, अलजेब्रा, इफ यू टॉक अलजेब्रा डेल्ट विथ नंबर्स और डील विथ नंबर्स, एनीथिंग, राइट। मैं इसको काट देता हूं। अलजेब्रा डील विथ नंबर्स, एक क्या होता है अलजेब्रा, नंबर्स, इक्वेशंस, कैलकुलेशंस। सो मोर और लेस वही बात हो गई कि इसमें नंबर्स की बात होती है। कभी नंबर्स इक्वेशन आप बनाते हो फिर भी नंबर्स उसमें निकालने होते हैं। अब वेरिएबल हो सकता है, कुछ वेरिएबल की वैल्यू अलग से हो सकती है, लेकिन इट टर्न आउट टू बी ए नंबर। अगर आप ब्रॉडली देखो तो ये तीनों आप क्या कह सकते हो कि डील्स विथ नंबर्स, राइट। एंड ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री क्या है, डील्स विथ शेप्स, लाइंस, एंगल्स, फिगर्स, राइट। इसमें भी आप कह सकते हो ये सारे शेप्स हैं और हर एक शेप्स को बनाने का एक डायरेक्शन होता है। अगर आपको स्क्वायर बोले बनाने के लिए आप 90 डिग्री पे ले जाओगे, आप उसको 180 पे नहीं ले जा सकते, राइट। और या सॉरी 90 से कम पे नहीं ले जा सकते। अगर आपको लाइन बनाना है तो वो 180 फॉलो करेगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में लाइन बनाओ। इट मीन्स डायरेक्शन भी चाहिए। सो डायरेक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेट हेल्प अस लोकेट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ये भी बात याद रखेंगे हम, अभी देखेंगे इसको, प्लेन। एग्जाम्पल एक्स वाई, जब भी याद रखें, जब भी कोई फॉर्मूला दिया जाता है, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि अगर मैंने बोला कि 2x प्लस, सॉरी एक मिनट में कहां गया, अगर मैं कहता हूं कि 2 + 3 का स्क्वायर कितना होगा, आप कह दोगे 5 का स्क्वायर बराबर 25। 5 + 7 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 12 का स्क्वायर एंड दिस इज 144। आप ऐसे भी कर सकते हो, जब बड़े नंबर आ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। अगर मैं बोल दूं कि 1003 का करो, क्या करोगे, तो आप प्रॉब्लम फंस जाते। तो जब बड़े कैलकुलेशंस हो या छोटे कैलकुलेशंस हो, जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं उसमें वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल जैसे मान लेते हैं एक वेरिएबल है x, दूसरा क्या है y, या आप इसको छोड़ो, मान लेते हैं, अच्छा इसी को देख लेते हैं, इसको a मान लो, इसको b मान लो। एक्स वाई भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि ए बी से आप लोग अभ्यस्त हैं, यू गाइज आर अकस्टम्ड ऑफ, तो इसलिए मैंने ए बी लिया। अब यहां देखो a की जगह पे कौन है, 2,
बी की जगह पे है 3, है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी वेरिएबल तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ए प्लस ए होता तो 2a हो जाता, बट ए अलग है, बी अलग है। तो फॉर्मूला जब भी, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला था, राइट। तो फॉर्मूलाज क्या होते हैं, फॉर्मूलाज आर और नहीं, फॉर्मूले आर जेनरल फॉर्म। तो जब भी आप जनरल फॉर्म की बात करते हैं, ये जनरल फॉर्म जो होता है वो वेरिएबल्स में होता है। क्या होता है, वेरिएबल से बनाया जाता है। कांस्टेंट भी ले सकते हैं लेकिन मोस्टली इट इज वेरिएबल्स, है ना। तो अब ये देखो, इसको निकाल, अब इसको तो आप कर सकते हो, उसको लिख सकते हैं भाई 1000 प्लस 3, क्लास 8 में भी करा होगा आपने। और फिर इसको आप 1000 का स्क्वायर तो इजी है करना, 3 का स्क्वायर इजी है, 2 इंटू ए इंटू बी करके ये आप आंसर निकाल लें। ठीक है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी दो पॉइंट लेते, एग्जाम्पल एक्स वाई, तो ये एक्स वाई इसलिए लिया क्योंकि ये जनरल फॉर्म मुझे दिखाना है। ये कोऑर्डिनेट्स जो किसी का 4 3 भी हो सकता है, किसी का 5 - 9 भी हो सकता है ना। कुछ देर पहले हमने कोऑर्डिनेट्स देखा था, ये देखो मैंने अभी दिखाया था, ये देखो इस पॉइंट पहुंचने के लिए इसका क्या हुआ। तो हम फॉर्मूले में 4 5 नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। स्टैंडर्ड है, लोग एक्स वाई मान के चलते, आप ए बी ले लो, बी सी ले लो, सी डी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट चूंकि बुक्स जो फॉलो करती हैं उसको बहुत लोग फॉलो करते आए, तो आप भी वही फॉलो करें। तो हमने नॉर्मली क्या होता है, एक्स वाई लेते हैं, तो एक्स वाई हमने ले लिया। तो कहने का मतलब ये था कि एग्जाम्पल है। तो मैंने क्या क्या यहां पे आपको इंपॉर्टेंट दिखाया कि ये कार्टेज याद रखना, आप ये प्लेन याद रखना, है ना। सो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई थिंक इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू नाउ। अब ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री टुगेदर। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर्स भी चाहिए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी चाहिए, राइट। समझ गए होंगे आप, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस इन प्लेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशन क्या होता है, प्लेन क्या होता है। इसमें मैं आपको सही बताऊं, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि डायमेंशन ये होता है, प्लेन ये होता है, बट इसमें कंफ्यूजन जो है ना, बहुत बार स्टडीज करने के बाद ही बनी रहती है। वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके लिए है, ये किसी के लिए भी, मेरे साथ भी बहुत दिन होता था जब मैं अपने स्कूल्स में पढ़ाई कर रहा था। तो डायमेंशंस इन प्लेन हमेशा क्या होता है, उसमें कंफ्यूजन होता है, बट आई विल ट्राई, विल गेट ऑल द थिंग्स क्लियर हियर। सो स्टे फोकस्ड, स्टे क्लियर। ठीक है। तो डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन क्या, देखिए डायमेंशन क्या होता है, ये कहता है tells how many measurements, how many measurements in how many direction an object extends। मान लेते हैं इसको थोड़ा छोटा, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, अगर इसको चलना होगा तो कितने डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर, ये किसी डायरेक्शन में जा सकता है ना, मल्टी डायरेक्शनल। एक पॉइंट है, उसको जाना हो, अगर मान लो एक धुआं, एक गैस, व्हाट यू कॉल, एक धूल का कण है, पार्टिकल, राइट, डस्ट पार्टिकल, वो किधर भी जा सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट की हम बात नहीं करेंगे, पॉइंट की बात करेंगे अब देखते हैं। सो ये कह रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं अब कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे, एक मान लेते हैं कोई, बना देते हैं कोई बंदा, ये आदमी कहां जा सकता है, ये सीधे जा सकता है, ये अपनी जगह से, अपनी जगह को मान लो उसका कि वो पॉइंट यहां खड़ा है, तो अपनी जगह से आगे बढ़ा तो उसका मतलब आगे बढ़ गया, और अगर पीछे आया तो पीछे आ गया, है ना। और किधर जा सकता है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट।
लेकिन अगर हम लाइन की बात करें तो क्या है, एक ही लाइन पे जा रहा है, राइट। अब एक बॉल है, ये बॉल मान लेते इसको बॉल, इसको अगर आप ऐसे गिराओगे तो किस डायरेक्शन में कमरे में जाएगा, एनी आइडिया? ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है ना, इधर कॉर्नर में जा सकता है, तो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो इसको भी देखते, इसको भी नहीं ये नहीं कहेंगे कि कौन से, कहने का डायरेक्शन कितने हैं किसी ऑब्जेक्ट के पास, उसे उसे हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का वो उस डायमेंशन में है, राइट। सो डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी मेजरमेंट्स, और नाप, मेजरमेंट मींस नाप और मापना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कितने डायरेक्शन में जाएगा, उसके मेजरमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। जैसे डिमेंशंस आर यूज्ड टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट, तो ये डायमेंशन जो है क्या क्या होता है, 1D 2D और 3D। 1D का मतलब होता है, यहां मैं लिख देता हूं, वन डायमेंशनल, 2D का 2 डायमेंशनल, इसको हिंदी में पता नहीं, मैं भूल गया क्या कहते हैं, मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। 3 डायमेंशनल, तो है ना। तो डायमेंशन का मतलब हुआ, अब अगर देखो एक डायमेंशन में है तो उसको मापने के लिए हमें सिर्फ लेंथ चाहिए। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं ऐसे सीधा चलूं या मैं पीछे जाऊं, राइट, मैं बोर्ड के पीछे नहीं जा सकता। अगर मान लो मैं यहां पे हूं, तो यहां से अगर यहां इतना चला तो ये पॉजिटिव, फिर अपनी जगह पर आया, फिर पीछे गया तो ये नेगेटिव, राइट। लेकिन डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। तो और जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये है, यहां पे मान लो, सॉरी फॉर माई बैड, इसको मान लो ये एक चींटी है, एंड अगर ये एक पतला सा एक धागा है, तो ये किधर जा सकता है, इधर जाएगा। अगर ये धागा बढ़ा दो तो ये पीछे भी आ सकता है, राइट। क्या ये ऊपर जा सकता है, अप और डाउन? क्या ये अप और डाउन जा सकता है? नहीं। आपको क्या बेवकूफ बना रहे हो उत्तम, नहीं जा सकता वो, कि उसके लिए सिर्फ यही रास्ता है। तो इस रास्ते को मेजर करने के लिए इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं कि इसको सिर्फ लेंथ चाहिए, लेंथ के डायरेक्शन में ही बढ़ सकता है ना। तो लेंथ ओनली। जैसे एग्जांपल आपका नंबर लाइन, जो आप नंबर लाइन पढ़ते हो, ये नंबर लाइन है, ये 0 लिया, 1 2 3 और ऐसे ऐसे डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट। तो अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और एक ही लाइन है, सिर्फ मान लो एक पुल है, सिंपल एग्जाम्पल, एक पुल है, तो पुल पे आप सीधे ही जा सकते हो, ऊपर तो नहीं जा सकते हो, नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं, राइट। क्योंकि ऊपर कैसे जाओगे, सीढ़ियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर उस तरह से चीजें हैं तो आप क्या करोगे, आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। जब एक ही डायरेक्शन हो बढ़ने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वन डायमेंशन, लेंथ ओनली, है ना। नंबर लाइन, लेकिन ये नंबर लाइन क्या, ये प्लेन नहीं है। आगे बात करेंगे प्लेन क्या होता है। अब प्लेन यहां से आ जाते हैं, प्लेन क्या है। प्लेन क्या होता है, टेल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन, ऑब्जेक्ट्स को आपने ड्रॉ कहां किया है ना। जैसे मैं ये खड़ा हूं, तो मेरे को क्या ड्रॉ कर सकते हो इसमें, नहीं। एक बॉल है सही में, तो अगर मान लो एक बॉल है, बॉल को हम ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन ये ड्रॉ कहां किया गया है, इस व्हाइट बोर्ड पे, राइट। लेकिन बॉल को तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, उसके पास थिकनेस इधर भी निकली होनी चाहिए, थिकनेस होती है, राइट। बट इसको रिप्रेजेंट किया हमने 2 डायमेंशन में। वाई 2 डायमेंशन? क्योंकि अगर यहां पे मान लेते हैं एक पॉइंट है, अगर ले लेते हैं, तो एक इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है ना, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। तरीके अलग हो सकते हैं, कि यहां से ऐसे गया, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो यहां जाने के लिए ऐसे भी जा सकता है, इधर भी जा। तीसरा कोई हो सकता है क्या, तीसरा कोई हो सकता है क्या, नहीं। तो जब 2 डायमेंशन में क्या होता है, लेंथ
और ब्रेथ होता है। ब्रेथ मीन्स जिसको आप विड्थ भी बोलते हो, राइट। जैसे ग्राफ पेपर आपका है, एक प्लेन है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, तो प्लेन क्या होता है, जैसे कि दो चीजों का मिक्स, दो लाइंस का मिक्सचर होना चाहिए। तो एक ये लाइन देखो, जैसे मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड को दिखा रहा हूं मैं, एक लाइन ऐसे ऐसे है, एक ऐसे है, यही है ना आपका व्हाइट बोर्ड। तो अगर मान लेते कोई पॉइंट यहां से ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कहीं से भी समझने की जरूरत है, आप समझो। लेकिन मैं आपको यहां से इस पॉइंट पे अगर आप हो तो आप किधर जा सकते हो, या तो इधर जा सकते हो, और किधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। अगर यहीं पे मैं चीटी को, वही एग्जांपल, चीटी को अगर छोड़ दूं तो चीटी इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, जा सकती है ना, और चीटी जो है इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। बोलो, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ये डीप कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होने चाहिए, और बहुत सारे आपको चीजें मिलेंगी कि हाँ लोग समझाएंगे कि हाँ डिमेंशन ऐसे है, वैसे है, वैसे है। सब ठीक समझा रहे हैं, बट मेरा तरीका जो है वो अलग है। मैं कोशिश करता हूं कि शायद आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगर मैं यही चीटी का एग्जाम्पल, ये तो धागा था एक, तो ये सिर्फ आगे इधर जा सकता था, इधर मतलब लेफ्ट जा सकता था या राइट जा सकता, करेक्ट। यहां पे क्या है, अगर इसी को, अब बोर्ड तो इधर भी है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो, है ना। तो यहां पे क्या है, ये तो जा ही रहा था, पहले भी जा रहा था वन डायमेंशन में, क्या, या तो राइट या तो लेफ्ट, करेक्ट। अब क्या है, ये ऊपर भी जा सकता है, तो इसका मतलब अप, और नीचे क्या, डाउन। अब देख लो, चीटी को यहां बिठाओ, चीटी को चीटी को लाल कर देते हैं, चीटी, चीटी को यहां बिठाओ, है ना। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, चीटी इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, क्योंकि ये प्लेन है, आपका प्लेन का मान लो, जैसे आपका एक पेपर है, आपके नोटबुक है, उसका एक पेपर ले लो, वो भी एक प्लेन है। अगर उसको भी देखोगे तो क्या है, एक साइड लेंथ है, एक साइड ब्रेथ है। आपका ड्राइंग पेपर, वो भी एक प्लेन है। आपका ये रूम, अगर ये ब्लैक बोर्ड है तो रूम भी है। अगर रूम में सिर्फ दो हो, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, आप दो डायरेक्शन देखो, वो भी एक प्लेन है। एक दीवार को देखोगे तो वो प्लेन है, ठीक है। सो टू डायमेंशनल क्या होगा, जिसमें लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो। एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, ठीक है। तो लेंथ ओनली एंड ब्रेथ ओनली। अब एक चीज बताइए, अब एक चीज बताइए, मैं कुछ एक मिनट मुझे दीजिए, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे देखते हैं, छोटे छोटे चीजें हैं, मैं देखता हूं इसको करके। ये होप, अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस मान लो, ये नॉट एक्स एक्सिस, आप मान लो एक ये हॉरिजेंटल जा रही थी, ठीक है, और ये वर्टिकल जा रही थी, ये मान लेते हैं। होप आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे ही थी ना, ऐसे, करेक्ट, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो या तो ये इधर जाएगी, या तो इधर जाएगी, या इधर जाएगी, या इधर जाएगी। एक चीज और आप देखो कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई चीज इधर भी आए, आपकी तरफ, स्क्रीन की तरफ देखो, और आपसे दूर कोई जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप आईने के सामने खड़े हो, तो आईने के सामने खड़े हो तो आप यहां पे खड़े हो, आपकी इमेज पीछे बन रही है, राइट। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप वो एक्चुअल वर्चुअल इमेज है, वो फिजिक्स से बात करें, सिंपल सी बात। अगर कोई ऐसा तीसरा लाइन बना दिया जाए तो इस पे चींटी इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। तो इसका मतलब ये लाइन कैसे हुआ बताओ, ये लाइन ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, इसको कहते हैं जेड, इसको कहते हैं, बाद अभी देखेंगे, जेड एक्सेस। तो ये अगर इधर है तो बोर्ड के उल्टे साइड जाएगी, तो वो ऐसे अंदर जाएगी, ऐसे, है ना। तो उसको कहते हैं, जब उस डायरेक्शन में कोई, तीनों डायरेक्शन में अगर कोई जाता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं थ्री डायमेंशन। तो उसमें क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है।
जैसे 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 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखो आप 3D इमेज का ये देखिए, ये आपके डब्बे जैसा है। अब इसमें देखो, ये क्या है, ये वाली सीधी लाइन है, ये देखो ये सीधी लाइन है, ये वाली, ये पीछे भी जा सकती, एक ऊपर वाली लाइन है और एक इधर वाली लाइन है। इसको अलग से दिखाते हैं, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये एक्चुअल में ऐसे है, क्या है, ऐसे है। क्योंकि हम इसको, ये इधर वाला अगर लेते हैं ये, तो इसके इधर उल्टे भी जा सकते हैं। ये अप में ऐसे गया तो नीचे भी जा सकते हैं। तो ये जो ऐसे गया तो इसको ऐसे करके इधर भी दिखा सकते हैं, डॉट डॉट करके कि ये पीछे जा रही है। तो कहने का, सॉरी अगर ज्यादा हो रहा है तो मैं सिंपल से बता कि ये 3D प्लेन है, इसको आपने बनाया है इस प्लेन में। ये जो दिखाता है कि ये डब्बा ऐसे बना हुआ, लाइक दिस। ये डब्बा देखो, ये क्या है, इसको एक्स मानो, इसकी लेंथ है ना, ये इसकी ब्रेथ है और ये हाइट है। क्या इस डब्बे को ऐसे बना सकते हो यहां पे? नहीं बना सकते। आप बोलोगे इसको बनाने के लिए मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा, राइट, है ना। तो वही किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3D की बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल। तो 3D प्लेन में आप चीजें बना सकते हो, लेकिन उसको दिखाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 2D प्लेन में ही बनाते हैं, क्योंकि 3D प्लेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें फिजिकली उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे आप मान लो आपको माचिस की डिब्बी तीली से बनानी है, तो आप इस पे नहीं बना सकते, आपको उसको जोड़ कर कैसे दिखाना, और उसी को अगर इसको दिखाना है बोर्ड पे, तो आप कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे बनाते थे, ऐसे याद है, ऐसे, फिर यहां से नीचे लिया, ऐसे किया, ऐसे बना दिया, है ना, करेक्ट। तो माचिस की डिब्बी बन गई, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ये साइड वाला, ये साइड वाला, एक इस साइड वाला, उस साइड वाला, दिख नहीं रहा आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पीछे वाला। तो ये क्या हो गया, 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशन। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि डायमेंशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो वो किस डायरेक्शन में जा रही है, उसको काउंट करके, उसको मेजर करने के लिए कितने आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अगर कोई एक ही लाइन पे ऐसे चल रहा है तो उसको सिंपली हम बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा, बट रहेगा इसी पे। तो इसको मान लेते हैं कि एक अगर लेंथ मान ली, फिर देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट नहीं भाई इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ऊपर नीचे भी। तो इसको मान लिया, इसको अगर इधर गया तो ऊपर, इसको मान लिया ब्रेथ, DTH, मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। और अगर इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, तो हम इसको बोलेंगे इसके पास क्या है, हाइट भी है। तो अगर सिर्फ एक चीज से नाप सकते हैं तो उसको लेंथ से मान लो, या ब्रेथ से, या हाइट, कुछ भी। लेकिन नॉर्मली एक एक सिस्टम के थ्रू हम लेते हैं। तो अगर लेते हैं 1 डायमेंशन में तो हम बोलते हैं उसका लेंथ नाप सकते हैं। 2 डायमेंशन का है तो उसमें क्या है, लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा। जैसे ये वाला व्हाइट बोर्ड है तो इसमें लेंथ भी है और इधर क्या है, ब्रेथ भी है। तो ये इसी को 2 डायमेंशन में जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्लेन। क्या होता है, और प्लेन का क्या होता है, हम ओनली वी कैन फाइंड आउट एरिया। क्या फाइंड कर सकते हैं, प्लेन का एरिया। ये लेंथ एंड ब्रेथ, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया निकल जाएगा। अगर स्क्वायर में है तो क्या होगा, लेंथ इंटू सेम, साइड इंटू साइड, निकल जाएगा। प्लेन का हमेशा सिर्फ ऑलवेज ऑलवेज हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया, क्षेत्रफल। बट अगर इस तरह का चीज है, 3 डायमेंशन फिगर है, तो उसको में क्या होती है, हाइट भी होती है। तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। 3 डायमेंशन जैसे क्यूब है, 3 डायमेंशन में क्या हो सकता है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी। लेकिन प्लेन में कोई चीज है, प्लेन में कोई चीज है, तो उसको हम लोग क्या सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं।
तो ये एरिया मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता दिया, एरिया प्लेन की बात आप ज्यादा मत समझिए। सिंपल सी बात है कि अगर दो एक्सेस हैं, एक्सेस की भी बात नहीं की, सो अगर किसी चीज को, कोई चीज चल रही है, कोई चीज कहीं कहीं पे स्थित है, पॉइंटेड है किसी पॉइंट पे, अगर उसको नापने के लिए सिर्फ एक ही स्केल की जरूरत पड़े, एक ही स्केल की, लेंथ से ही नाप लेंगे, तो उसको बोलते हैं वो वन डायमेंशन। जैसे कि नंबर लाइन में जीरो से इधर +1 2 3, जीरो से इधर -1 2 3। बट आपने उसी तरह जब नंबर किसी चीज को नापने के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों की जरूरत पड़े, लेंथ ब्रेथ जिसको विड्थ भी बोलते हैं, इसको विड्थ भी बोलते हैं, चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों की जरूरत पड़े, हम कहते हैं जैसे ग्राफ पेपर हो, ड्राइंग पेपर हो, आपके नोटबुक का एक पेज हो, आपके बुक का एक पेज हो, है ना, जिसमें थिकनेस नहीं है, सिर्फ क्या है, लेंथ और ब्रेथ, उस तरह की फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। और जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसको कहते हैं, जैसे क्यूब है, वो एक प्लेन में नहीं है। जैसे इस चीज को आप अज्यूम कीजिए, इसको मैंने बना दिया, लेकिन अगर आप डब्बे को देखोगे तो ये डब्बा ऐसे निकला रहेगा, है ना। अगर मान लो जैसे बताया मैंने कि ये डब्बा ऐसे रखते हैं, तो ये यहां से यहां तक हाइट इधर निकली हुई है, राइट। ये एक्स है, ये वाई है और ये है, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। बट उसको हमने 2D में उसको बनाया है, प्लेन में 3 डायमेंशनल फिगर बनाया है, लेकिन वो है नहीं, वो बाहर निकला हुआ है, ठीक है। अ 3D ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई स्पेस, वो ऑब्वियसली जगह छेकेगा। अगर ये है प्लेन में कोई पॉइंट बना दिया ऐसा, कोई जगह छेक रहा है, लेकिन वो ये जगह छेकना स्पेस में, हम जब भी हम कहते हैं स्पेस क्या है, स्पेस मतलब एक 3D ऑब्जेक्ट जो इस कमरे का मान लो इतना जगह ये छेक रहा है ना, तो इसको कहते हैं स्पेस का मतलब जगह छेकना, राइट। वो नासा वाला स्पेस मत समझना आप लोग, ठीक है, वो स्पेस दूसरी चीज होती है। बट सो 3D ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम, ऑब्वियसली कुछ वॉल्यूम होगा। अगर इस तरह से है तो उसमें, जैसे गोला, आप सर्कल बनाओ, आप बोलो कि ये गोला है एक, तो दोनों तो सेम ही हो गया, है ना। तो हम जानते हैं कि सर्कल तो ऐसे है, अगर मैंने एक धागा लेके ऐसे घुमाया तो उसको सिंपल यहां ऐसे ही बना सकते हैं फिगर। लेकिन एक गोला है, एक बॉल है इस तरह से, उस बॉल को हम ऐसे रखेंगे तो उसका कुछ भाग बाहर की तरफ आएगा, वो नहीं। हम मान लेते हैं कि गोला, ये एक गोला इस तरह से है ना। वी कहते हैं कि लेट्स से दिस इज अ गोला, लेट्स से दिस इज अ दिस इज अ दिस इज अ स्फीयर, राइट, स्फीयर। बट अगर देखो ये सर्कल है तो दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। बट अगर इसको 3D फिगर, अगर इसको बीच में ऐसे करके जोड़, ऐसे करके, है ना, कि ऐसे ऐसे बन के, ये ऐसे ऐसे छल्ले ला करके ऐसे ऐसे करके बना हुआ ही गोला, है ना। तो ये है। आई होप डायमेंशन और प्लेन आपको क्लियर हो गया होगा। वन डायमेंशन जिसमें सिर्फ लेंथ होगा, 2 डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेथ दोनों है, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, उसको हम कहते हैं कि उसके 3 डायमेंशंस हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है, स्पेस में है। डायमेंशन बताता है कितने डायरेक्शन में जा सकता है, तो एक डायरेक्शन में गया 1 डायमेंशन, 2 डायरेक्शन में गया 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में है तो लेंथ ब्रेथ हाइट। वही चीटी वाला फॉर्मूला याद रखना, चीटी अगर यहां पे बैठी हुई है ना, तो ये या तो इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो 4 डायरेक्शन जा रहे हैं, तो ये प्लेन हो गया। और अगर ये चीटी निकल के मान लो एक ऐसा प्लेन होता तो फिर क्या होता, चीटी इस पे चढ़ के ऐसे ऐसे निकल जाती और पीछे भी जाती, तो ये वाला जो होता तब वो होता कि ये 3, तो जब ये 3 यहां से होता तो फिर इस एक्सिस को यहां से मिलाओगे, इसका मतलब वो प्लेन में नहीं है, वो स्पेस में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नाउ कार्टेशियन प्लेन एंड एक्सिस, राइट। देखो ये ध्यान रखना, ये जो है, ये जो है, ये एक्सेस जो है, ये ए एक्स आई एस, एक्सेस मतलब होता है अक्ष, है ना। और इसी का ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल में क्या बोलते हैं, एक्सेस। इसका मतलब ये पता चल गया यहां कम से कम दो चीजों की बात हो रही है ना। सो कार्टेशियन, और ऐसे ही पता चल गया
कि ये मैंने लिखा है प्लेन। प्लेन का मतलब क्या हुआ? प्लेन का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें दो डायरेक्शन दिए हुए हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। अगर ऐसे भी लगा दिया तो इसके नीचे इधर भी, है ना? तो प्लेन प्लेन भी क्या बताता है कि हम इस चीज की बात कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, उस पॉइंट की बात करेंगे जो राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं जा सकता इधर और इधर नहीं जा सकता, क्योंकि वो 3D की बात हो जाए। तो प्लेन की बात कर रहे हैं, यहां भी पता चल रहा है इसका मतलब क्या, कुछ दो चीजों की बात हो रही है। एक्सेस भी बता रहा है, एक्सेस का प्लूरल है, तो इसका मतलब यहां भी कह रहा है कि दो चीजों की बात हो रही है, राइट? देखते हैं। अब ये कहता है फ्लैट सरफेस, फ्लैट, ये कैसा सरफेस लग रहा है? फ्लैट है ना, कर्व तो नहीं है, ऐसे कर्व कर्व तो नहीं है, कर्व नहीं है, फ्लैट है। और ऐसे भी प्लेन को फ्लैट सरफेस भी कहते हैं। प्लेन का दूसरा नाम है फ्लैट सरफेस। प्लेन का दूसरा नाम क्या है? फ्लैट सरफेस। ओके, सो फ्लैट सरफेस फॉर्म्ड बाय टू नंबर लाइंस। दो नंबर लाइन क्यों? देखते हैं। इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक लाइन बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है ये, कि टू नंबर, एक नंबर लाइन तो पहले बताते हैं। ऐसे हम लोग नंबर लाइन खींचते थे। अरे ऐसे क्यों हो गया? एक मिनट। पेन तो ठीक है, शेप्स, ओके। देखते ठीक। अब एक लाइन ऐसे ले ली, यही होती थी हमारी नंबर लाइन। मान लेते हैं बीच, और बीच में कहीं पे मान लेते हैं ये क्या है, ये यहां पे जीरो हो, सॉरी, ठीक है। बोलता है दो लाइन ले लो, तो एक और ले लेते हैं ऐसे। ले लिया? क्या कह रहा है? टू नंबर लाइंस। तो अब क्या कहते हैं, यहां पे क्या होता था हमारा ओरिजिन, यहां पे जीरो, है ना, होता था, ठीक है। और नंबर लाइन पे हम क्या होता था, क्या कहते हैं, नंबर लाइन से राइट, हम पढ़ेंगे और डिटेल में जब हम लोग करेंगे नो योर नंबर्स। जब राइट चलेंगे, अपने दाहिने चलेंगे, है ना, राइट चलेंगे तो द प्लस लेते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे क्या, यहां से वन हो गया, ये दूसरा स्टेप है, सेम डिस्टेंस लेना है। अगर ये इतना डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, थ्री है, फोर है, इस तरह से चलते जाए। तो इसके अपोजिट पे हम लेते थे क्या, माइनस, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। इसको क्या बोलते हैं, इसका इसका ये मिरर इमेज है। इसका क्या है, मिरर। जितना इधर उतना ही इधर, है ना। तो ये तो एक नंबर लाइन लिया। अब बोला दूसरा नंबर लाइन भी एक बना लो। अच्छा ठीक है भाई। तो इसको हम लोग अभी फिलहाल इसको हम बोलते हैं, ये बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं। और चूंकि ये नेगेटिव माइनस में है तो इसको कुछ अलग नाम दे देते हैं। तो एक्स को बोलते हैं एक्स डैश। क्या पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं एक्स डैश। एक और नाम है, इसको पढ़ते हैं एक्स प्राइम। क्या पढ़ते हैं, एक्स प्राइम, ठीक है। तो फिर तो इस पे लेंथ ले लिया, एक डायरेक्शन। अब ब्रेथ के लिए दूसरा लाइन आया, तो इसको, तो इसके होता क्या है ना, कि अगर यहां राइट, यहां पे अप वाले को हमेशा क्या बोलते हैं, जैसे कि अप, अरे तुम्हारा नंबर बहुत इंप्रूव हो गया, यू आर गोइंग अप, राइट। तो अप वाले को बोलते हैं पॉजिटिव, और डाउन वाले को क्या बोलेंगे, नेगेटिव। सो अप में हम लेते हैं उसी तरह से उतने डिस्टेंस पे। तो ये वन, टू, थ्री, फोर, है ना, इस तरह से और होता जाएगा। और जब उधर पॉजिटिव ले लिया तो इधर माइनस लेंगे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, एंड सो ऑन। तो ये वाला जो है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो चूंकि अप वाला है तो उसको वाई लिया, और डाउन वाला इसका है तो इसको वाई डैश। क्या बोलेंगे इसको, वाई, इसको क्या पढ़ेंगे, वाई डैश। और दूसरा नाम क्या है, वाई
प्राइम, y प्राइम। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। इंटरसेक्शन एट राइट एंगल्स, अब ये देखो, अब ये देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। आप बोलोगे भैया ये तो बहुत इजी है, तो 90 डिग्री है। क्या ये वाला है 90? हाँ जी, ये भी है, ये भी है 90, ये भी है 90। तो कहने का मतलब ऐसे भी हम जानते हैं कि इन सबका सम कितना होता है 360, है ना। तो ये 90 है तो सारे 90 हो गए, तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि दो लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लाइक ऐसे ऐसे, है ना, परपेंडिकुलर खड़ी है, ऐसे ही दिखाया मैंने, ये x हो गया, ये x डैश, ये y, ये y डैश, राइट। और बीच में जहां दोनों एक साथ कटती हैं, ये y भी यहां के मिली, x भी यहां के मिली, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीटिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट। यहां तो फ्लैट सरफेस फॉर्म बाय टू नंबर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। ठीक है, ये कार्टेशियन पे तो बोलता है कि इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, देखते आगे। द हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल कौन है? ये लेटी हुई लाइन। और वर्टिकल कौन है? ऐसे खड़ी लाइन। ये लेटी हुई लाइन एक्स एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश, ये क्या है? हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजॉन्टल जॉन्टल लाइन, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। अपने हिसाब से याद रखनी, लेटी हुई लाइन, है ना। और दूसरा क्या है? वाई, वाई डैश, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मतलब जो खड़ा हो, वर्टिकल लाइन। हिंदी में ऊर्ध्वाधर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस दिस, रेखा। ओके, सो यू जस्ट फोकस ऑन दिस। द एक्स जो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन एक्स ओ एक्स डैश, ये लाइन हॉरिजेंटल लाइन। ये खड़ी वाली वाई ओ वाई डैश, कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द एक्स। ओहो, इसी को कहते हैं एक्सिस, है ना, इसी को कहते हैं एक्सिस। तो एक बार मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, है ना, एक बार थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। थोड़ा सा क्लीन कर दिया। ओके ओके, अब ये देखो, ये कह रहा है ये ओ है, ओ सॉरी सॉरी पेन ले लिया, ये ओ है क्योंकि यहां पे ये दोनों कट हो रहे हैं। कौन दोनों कट हो रहे हैं? ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, राइट। ठीक है, हमने क्या देखा था इधर, तो बोलता है, क्या कह रहा है? द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है मतलब एक्स ओ एक्स डैश, या सिंपल आप इसको एक्स एक्स डैश ही बोल देते हो। इसी को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, हिंदी में कहते हैं अक्ष, एस एक्स एक्सिस। तो और कुछ होगा? वाई, हाँ वाई भी है। कौन कौन सा है? वाई ओ वाई डैश, या इसको सिंपली वाई वाई डैश बोलो। ये लाइन जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, वाई। क्या क्या नाम हो गया? तो इसको हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को ही एक्स एक्सिस कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, उसी को वाई एक्सिस कहते हैं। और ऐसे भी देख लो, ये सारा एक्स वाले बात है ना, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, वाई का ही वाई डैश है ना। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। आर वी क्लियर? आई थिंक वी विल क्लोज द सेशन टुडे हियर इटसेल्फ, बिकॉज हमें समझना है, हमें भागना नहीं है, समझना है, राइट। नाउ अब देखो, द पॉइंट वेयर बोथ एक्सेस, writing is also very important, right? When you write something, you have to very much take care of the singular and plural, right? So the point where both axes नहीं बोला मैंने, both axes, जहां पे दोनों अक्ष x और y दोनों इंटरसेक्ट, जहां पे यहां पे मिल रही हैं, ये इधर से आया यहां पे मिला, ये इधर से आया यहां पे मिला, है ना, इंटरसेक्ट कर रही है।
तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलोगे? मीटिंग पॉइंट, हाँ, मिलने की जगह, तफरी, जुगाड़, है ना भाई, आ जाना कैंटीन में, भाई आप कहते हो कि नहीं चलो यहां पे आ जाना, यहां मिल लेते हैं, राइट? सो मीटिंग पॉइंट बोलो, जंक्शन पॉइंट बोलो, जंक्शन भी बोल सकते हैं, दो चीजें जहां मिलती है उसको जंक्शन कहते हैं। और जंक्शन से याद है, आपको एक जनरल नॉलेज बताता हूं, आपने कभी देखा होगा कि कानपुर जंक्शन है, दिल्ली, न्यू दिल्ली जंक्शन है, जंक्शन क्यों कहते हैं? तो वैसी जगह, वैसे जैसे मान लो यहां पे ये पॉइंट एक स्टेशन है, मान लेते हैं न्यू दिल्ली, जहां से दो डायरेक्शन में मिनिमम निकलती हो कहीं जाने के लिए रास्ता, है ना? अब जैसे मान लो मेरा गांव है, ये सीधा ऐसा स्टेशन जाता है, कोई बीच में यहां से कहीं निकलता ही नहीं कहीं जाने के लिए, तो सीधी सीधी चलेगी, तो कोई जंक्शन नहीं। दिल्ली से है कि आप यहां से मुंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, है ना, आप यहां से जो है गुजरात चले जाओ, या वहां से वापस आ जाओ, तो दो या दो से अधिक रास्ता जहां, मतलब डायरेक्शन जहां से निकलती हैं, उस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट कहते हैं, इसीलिए स्टेशंस को जंक्शन कहा जाता है, राइट? ओके, सो आप इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो, मीटिंग पॉइंट बोलो, आप उसको जंक्शन पॉइंट बोलो, है ना? और भी कह सकते हैं कोइंसिडेंस पॉइंट, कहां पे आके मिल रही है, कोइंसिडेंस, राइट? संयोगवश यहां पे मिल रही है। कोइंसाइडिंग पॉइंट, राइट? कोइंसिडेंस नहीं, कोइंसाइडिंग पॉइंट कहां पे, जैसे फिजिक्स में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, या किसी से अभी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो कहते हैं जहां पे बहुत सारी रेखाएं आके मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? कोइंसाइडिंग पॉइंट। तो यहां पे भी ये लाइन और ये लाइन मिल रही है ना, आप कोइंसाइडिंग पॉइंट बोलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो, जंक्शन पॉइंट बोलो, मीटिंग पॉइंट बोलो, बात इज द सेम। ओके, सो लेट्स डू दिस। द पॉइंट वेयर बोथ एक्सेस इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु। भाई कोई भी बात करेंगे इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर आपसे पूछे कि मैं पूछूं अपने बच्चों से कि बेटा बताओ मैं कहां हूं, है ना, बोले आप घर पे हैं, वो अज्यूम कर लेता है दिमाग में कि घर, वो मेरे को यहां से बताना है डिस्टेंस, लेकिन मैं उसको बोलूं कि नहीं भाई मैं तो 2200 किलोमीटर दूर हूं, तो बोलेंगे क्या बोल रहे हो? तो हाँ मैं तो दिल्ली से बोल रहा हूं। तो आपको पूछना पड़ेगा, अगर कोई पूछे कि भाई इसका डिस्टेंस बता दो यहां से, आप बोलो कहां से, है ना? आपकी डिस्टेंस, खुद की डिस्टेंस आपके घर से 10 मीटर अंदर है, आपके बागीचे से जो है 15 मीटर है, आपके नजदीकी रेलवे स्टेशन से हो सकता है 500 मीटर हो, वही अगर दिल्ली से जो हो सकता है वो 2000 किलोमीटर हो। तो एक ही पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है यदि हम अलग अलग पॉइंट से देखें। सो इसका मतलब हम इस तरह से करेंगे तो नहीं चलेगा, मैथ्स ऐसे नहीं चलता, एक स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ता है, राइट? जैसे आप मैथ्स का टेबल पढ़ते हो, आपसे अगर कोई पूछे 2 8 जा, आप बोलोगे 16, मैं अपने बच्चों से पूछूंगा वो भी बोलेगा 16, आपके कुछ और फ्रेंड्स है उससे पूछूंगा वो भी बोलेगा 16, मैं बोलूँ क्यों भाई 17 क्यों नहीं? तो नहीं, यही होता है, एक रेफरेंस पॉइंट है। 2 को अगर 1 से लेके से 2 3 4 5 6 8 पे जाओगे तो मल्टीप्लाई इतना ही आएगा, लेकिन फिक्स क्या है? 2 फिक्स है, 2 को 1 जा, 2 को 2 जा, 2 को 3 जा, राइट? तो 2 एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स है कि भाई किसका मल्टीप्लीकेशन, तो 2 का। अगर वही 15 कर दूं तो 15 1 जा, 15 2 जा, कितनी बार मल्टीप्लाई करना वो चेंज हो रहा है, बट वो पॉइंट किसको करना है वो फिक्स है। तो सेम थिंग, कोई भी डिस्टेंस कहीं भी देखेंगे वो एक फिक्स पॉइंट से देखेंगे, उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो अभी आपने देखा यहां पे कि हमने इसे यहां पे लिया था 1 2 3 4 इस तरह से, राइट? इधर लिया था -1 -2 -3 -4 लिया था ना, ठीक है? तो और यहां पे भी क्या है, 1 है 2 है 3 है, ऐसे। तो अब देखो ये भी -1 है -2 है -3 है, तो कहने का मतलब ये क्या होगा, ये यहां से यहां 1 है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा 0। अगर यहां से यहां -1 है तो यहां क्या होगा 0। ये यहां से यहां 1 है, इसका मतलब यहां क्या होगा 0, और यहां से यहां -1 है तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा 0। तो किसका 0?
इधर कहते हैं अगर इस डायरेक्शन में आप चलते हो तो बोलते हैं कि एक्स के डायरेक्शन में चल रहे हो, इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो बोल रहे हो वाई के डायरेक्शन में चल रहे हो। तो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, क्या ये पॉइंट एक्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया? आप बोलोगे भैया आपको इतना भी नहीं पता, नो डिस्टेंस, वो वहीं खड़ा है। बोला अच्छा ठीक है, एक्स की तरफ नहीं गया। क्या वाई की तरफ कुछ गया? नहीं, वो भी नहीं गया। तो हम कहते हैं इसको अगर दिखाते हैं अभी जिसके पहले एक्सिस हमने पढ़ा था, किसी भी पॉइंट के लोकेशन को जनरल क्या दिखाते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स वाला पहले लिख देते हैं, वाई वाला बाद में लिखते हैं, वो बताऊंगा क्यों। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, ओ का, ये हो जाएगा 0 0। मतलब ना ही एक्स की तरफ कुछ चला, ना ही वाई की तरफ कुछ चला। तो द meeting point or the point of intersection or the coinciding point or junction point of two axes, this point, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। हिंदी में इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल मतलब क्यों, ये रूट है, यहीं से सब कुछ हम देखेंगे, फिक्स करना है। यहीं से दिल्ली की भी डायरेक्शन देखें, दिल्ली कितनी दूर है वो भी देखेंगे, और यहीं से देखेंगे कि हमारा आपका घर से बाहर बागीचा कितनी दूर है। एक पॉइंट फिक्स कर लिया हमने। तो फिक्स पॉइंट, और ऑल्सो यस अनदर थिंग वी कॉल इट ए फिक्स पॉइंट ऑल्सो इज कॉल्ड origin, right? So coordinates of the origin are 0 0. Coordinates of the origin are 0 0. तो इसका ऑब्वियसली 0 0 क्यों होगा, अब तो ऑब्वियस है, क्योंकि आप बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट आदमी जो खड़ा है, ये चींटी जो खड़ी है, चींटी का एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में कुछ चला ही नहीं, वहीं पे है, और वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं चला, और यहां से यहां ये जो पॉइंट है 0 है, क्योंकि नंबर लाइन में भी हम जब देखते हैं तो एक पॉइंट यहां बनाते हैं ना, ये ऐसे देखो, ये वाला पॉइंट लेते हैं ना कि ये 0 पे मान लेते हैं, तो 0 पे ही है, तो एक्स भी 0, एक्स के डिस्टेंस पे कोई डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस नहीं, और y की डायरेक्शन में, तो 0 0. The coordinates of the origin are 0 0. Now the plane in which the axes are situated is called the Cartesian plane, the coordinate plane or the xy plane. यही मैं आपको उस समय बात करने की कोशिश कर रहा था। आप देख लो, आप रोक रोक के देख लीजिए, आपकी रिकॉर्डिंग ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं अभी फिलहाल डिलीट करता हूं इसको, ठीक है। तो अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाँ, लास्ट पॉइंट क्या था, द प्लेन इन विच, प्लेन किसको बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लेन ऐसा फिगर है जिसमें क्या होता है, दो डायमेंशन का मतलब उसको लेंथ में भी जाना नाप सकते हैं और उसके लिए ब्रेथ भी दिया रहेगा। तो कहने मतलब ये लेंथ इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो इसी चीज को अगर ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, अगर इतना पॉइंट है तो इसको उठा के यहां भी रख सकते हैं और इसी का ऐसे मिला सकते हैं, तो यही एक प्लेन हो गया। जैसे ये व्हाइट बोर्ड, तो इसमें हमेशा दो ही डायरेक्शन, एक तो इस डायरेक्शन में, नहीं तो इस डायरेक्शन में। अगर ये यहां भी जा रहा है तो ये है तो एक्स के डायरेक्शन में ही ना, इसी डायरेक्शन में। अगर मान लेते ये जो डायरेक्शन है, तो अगर ये एक लाइन ऐसे खींचूं तो ये भी तो है तो एक्स डायरेक्शन में ना, अगर एक लाइन ऐसे खींच दूं तो ये क्या है तो वाई डायरेक्शन में ना, करेक्ट ना, ओके, ठीक है। सो द प्लेन इन विच द एक्सिस जो भी एक्सिस सिचुएटेड इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। क्यों, इसी प्लेन को, अब इसको ऐसे से मान लो, ऐसे ये एक प्लेन हो गया, ये भी एक प्लेन हो गया, है ना, ये भी एक प्लेन हो गया, छोटू ये भी एक प्लेन और एक बड़ा प्लेन। तो ये जो प्लेन बना, इस प्लेन को ही हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्यों कहा जाता है, मैंने बताया था कार्टेशियन वर्ड याद रखना। रेने डेस्कार्टेस जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इजाद किया, जिसने खोज करी, जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया, उनको ऑनर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम पे इस प्लेन का नाम रख दिया गया कार्टेशियन प्लेन। और क्या बोल सकते हैं, क्या ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, हाँ है ना, क्योंकि कोई भी मान लो ये पॉइंट है, अब इसको यहां से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इधर जाओ या तो इधर, पहले ऐसे जाओ, है ना, पहले ऐसे जाओ और फिर ऐसे जाओ, देखेंगे। आप बोलोगे भैया इधर से क्यों नहीं जा सकते, बताऊंगा, लेकिन ये तरीका है ना, यहां जाओ
यहां जाओ, ठीक। तो कहने का मतलब कोई भी पॉइंट पे जाओगे तो क्या कोऑर्डिनेट निकलता है एक्स और वाई। ये पॉइंट भी अगर ले लेते हैं तो क्या होता है, किसी भी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट, यहां भी हो सकता है, 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 राइट। तो चूंकि ये प्लेन जो है कोऑर्डिनेट दिखाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट क्यों नाम रखा, क्योंकि ये प्लेन में हम पॉइंट का, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं, इसलिए वी कॉल इट अ कोऑर्डिनेट प्लेन आल्सो। कार्टेशियन क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि इस चीज के बारे में जो बताया वो था रेने डेस्कार्टेस, और उनके सम्मान में, उनकी याद में इसका नाम रखा गया कार्टेशियन प्लेन। और तीसरी बात क्या, ये हमने क्या देखा था, ये x है और ये क्या है, y है ना। तो ये एक्स वाई, इधर भी तो ये एक्स ही है ना, एक्स डैश मान लो, ये वाई है तो एक्स वाई, वर्टिकल लाइन तो सेम ही है, सिर्फ ये बताया कि ऊपर है तो उसको वाई मान लिया, नीचे वाले को वाई डैश बोल दिया, है तो वाई। और हमने पीछे पढ़ा भी, वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस बोलते हैं, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो चूंकि ये एक्स और वाई दो दो हॉरिजॉन्टल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के से बना है, इसलिए इस प्लेन को तीसरा नाम इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स वाई। होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। फ्लैट सरफेस होता है, दो लाइन कट करती है, कितने पे कट करती है, और ये 90 डिग्री एंगल बनाती है, क्लियर, फर्स्ट लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। जहां पे दोनों लाइन कटती हैं, जहां पे कटती हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, जहां पे कटती हैं उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन या फिक्स पॉइंट, मूल बिंदु, है ना, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, एक्स के डिस्टेंस पे क्या चला, कुछ नहीं, जीरो। वाई में कितना चला, कुछ नहीं, जीरो, तो उसका कोऑर्डिनेट जीरो। अब क्या है, ये जो प्लेन बन रहा है, ये जो प्लेन ऐसे बन रहा है, ये जो प्लेन ऐसे बन रहा है, इस प्लेन को ही हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, फॉर गिविंग ऑनर टू द इन्वेंटर, द ग्रेट मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस। चूंकि हम इस प्लेन में, चूंकि पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट्स कहां हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो ये प्लेन यूज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए, तो हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन भी। प्लेन तो है, कोऑर्डिनेट भी प्लेन है। और चूंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन में है। हम इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन में है। क्या यहां तक बातें क्लियर है, क्या यहां तक बातें क्लियर है ना। चलो, यहां तक तो यहां तक अगर बातें क्लियर हैं तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन क्लास के लिए, आई वुड से कि इंट्रोडक्शन क्लास के लिए, है ना, इंट्रोडक्शन क्लास के लिए ये बहुत है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, आप पढ़ते रहें, जहां भी पढ़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस बार का सिलेबस इज नॉट अबाउट, ये उस बारे में नहीं कि आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, ये बन गया। आपको जो क्वेश्चंस भी दिए हुए एनसीईआरटी में, दैट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। ये आपसे पूछ रहा है कि आपके सोचने की शक्ति, आपकी समझने की शक्ति कितनी दूर है, कितना तेज आपका दिमाग का घोड़ा दौड़ सकता है, राइट। बट वो तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई थॉट कि आज मैं कॉन्सेप्ट का पूरा चैप्टर खत्म करके नेक्स्ट में हम लोग सवाल देखेंगे, बट आई बिलीव इट्स ऑलवेज बेटर टू लेट कि कुछ एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये डेफिनेशंस मैंने आपको बहुत डिटेल में, डायमेंशन, कोऑर्डिनेट क्यों होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते क्यों हैं, अलजेब्रा और मैथमेटिक्स, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों कहते हैं, डायमेंशन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, एंड देन एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन और एक्सिस कैसे क्या क्या दिखाते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया। तो इसी शब्दों के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू चैंपियंस, एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कॉन्शियस एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।